आज हम द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो कि स्टेफन आर कोवे ने लिखी है उसकी समरी को देखेंगे। ये एक सेल्फ हेल्प किताब है जो कि पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में आगे कैसे बढ़े इसके बारे में बात करती है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हो, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। इस वीडियो में 7 हैबिट्स को एक्सप्लेन करेंगे जो कि हर एक सफल इंसान में पाई जाती है एंड आप भी इन आदतों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोचना एंड जो आज आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करना एंड जो कंट्रोल में ना हो उसके ऊपर चिंता ना कर, इसको और गहराई में समझते। टेक इनिशिएटिव। प्रोएक्टिव टाइप के इंडिविजुअल नसीब के सही होने का वेट नहीं करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जो भी उनके कंट्रोल में होता है उस पर वो काम करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल अपनी डेस्टिनी खुद बनाने में विश्वास करते हैं एंड अगर हम अनसक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो हमेशा नसीब के भरोसे चलते हैं। जो उनके कंट्रोल में नहीं होता बस उस पर रोते रहते हैं, जो उनके कंट्रोल में होता है वहाँ वो आलसी या फिर निराश हो जाते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी प्रोएक्टिव बनना चाहता है उनको सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ज्यादातर लोग दूसरों को या सिचुएशन को ब्लेम करते रहते हैं, जैसे कि मैं गरीब पैदा हुआ, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, मुझे एजुकेशन नहीं मिला। ये सब बोलने से हकीकत चेंज नहीं होने वाली। उल्टा ऐसा नेगेटिव सोचने से आप अपने ही पोटेंशियल को लिमिट कर रहे होते हैं। मैच्योर बनने का सबसे पहला स्टेप होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। जब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करोगे एंड खुद से जब पॉजिटिव चेंज के लिए ट्राई करोगे तो आपके बिहेवियर में बहुत सारे बदलाव होंगे, जिससे आपको खुद की शक्ति, पावर का एहसास होगा। साथ ही में आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, ऐसे ही आपको फीलिंग आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप धीरे धीरे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते जाओ, जो कि आपकी सक्सेस होने की एंड पर्सनल लाइफ की जर्नी में बहुत हेल्प करेगी। फोकस ऑन कंट्रोल। प्रोएक्टिव टाइप के इंडिविजुअल उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं एंड उस चीज के बारे में चिंता नहीं करते जिसमें उनका कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि एक स्टूडेंट का कंट्रोल सिर्फ पढ़ाई पे हो सकता है, वो चाह के भी एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम के रिजल्ट में सर क्या मार्क्स देने वाला है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो जो चीजें आपके कंट्रोल में होती है उस पर अपनी फुल एनर्जी लगाइए। ये आदत हमें ये सिखाती है कि इंडिविजुअल को अपनी पूरी एनर्जी एंड फोकस से ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिसमें उसका कंट्रोल हो एंड फ्यूचर के विजन को दिमाग में रखते हुए आज के एक्शन लेने चाहिए। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन द माइंड। ये हैबिट हमें क्लैरिटी के बारे में बताती है कि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन कितना सक्सेसफुल बनना चाहते हो, कब बनना चाहते हो, क्या आपने उसकी प्लानिंग की है, आप किस फील्ड में सक्सेस चाहते हो। सक्सेसफुल बनने के लिए सारे बेसिक क्वेश्चन का पता होना बहुत जरूरी है। इस आदत को अप्लाई करने के कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम जानेंगे। स्टेप नंबर 1 है डिफाइन योर डेस्टिनेशन। सक्सेस को पाने से पहले जब आप शुरुआत करते हो तब ये क्लियर कर दे कि आप किस प्रिंसिपल पे चलना चाहोगे, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपको कौन सा गोल अचीव करना है एंड वो गोल आप कब तक अचीव करना चाहते हो, आप वो गोल क्यों पाना चाहते हो। ये सारे क्वेश्चन के आंसर खोजे, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। स्टेप नंबर 2 है विजुअलाइज डिजायर्ड आउटकम। गोल को कंप्लीट करने के बाद आप कैसा महसूस करोगे, आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हो, गोल को अचीव करने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, गोल को कंप्लीट करने के बाद जो आउटकम आपको मिलने वाला है उसको विजुअलाइज करें, उसको महसूस करें। विजुअलाइजेशन करने से हमें क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि मुझे ये ड्रीम को हकीकत में बनाना है। विजुअलाइजेशन करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा साथ देता है। स्टेप नंबर 3 है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उस गोल की प्लानिंग करें, बड़े गोल को छोटे छोटे डेली टास्क में कन्वर्ट करें, रोजाना डेली टास्क को कंप्लीट करें एंड इस जर्नी को ट्रैक करें, जिससे आपको समझ में आएगी आप अपने गोल की तरफ जा रहे हो या नहीं जा रहे। स्टेप नंबर 4 है अलाइन एक्शन विथ योर गोल्स। रोजाना 24 घंटे ही हमें मिलते हैं एंड अगर हम हमारे रोज के एक्शन अच्छे से नहीं करते तो गोल को पूरा कर पाना सपना ही बन के रह जाता है। इसीलिए रोज का एक स्केड्यूल बनाएं जिसमें आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टास्क को दिन में शेड्यूल कर दें, जितना हो सके उतना जल्दी उस टास्क को पूरा कर दें। ये आपको रोज याद रखना है कि क्या आज मैंने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आज के टास्क कंप्लीट किए हैं या नहीं। स्टेप नंबर 5 है क्रिएट अ पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। अपने गोल के हिसाब से एक मिशन स्टेटमेंट को बनाए। स्टेटमेंट ऐसे बनाए जिसमें आपका पर्पस, उसकी वैल्यू शामिल हो। एज एग्जांपल मैं ये XYZ गोल को पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अमीर लाइफस्टाइल को जीना चाहता हूँ जो मुझे प्राउड फीलिंग देगी, जो मुझे पर्पस देगी, रिस्पेक्ट देगी, जिससे मैं अपनी फैमिली की अच्छे से केयर कर सकूंगा। इसी तरह आपको अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट बनानी है जिसको देख के आपको रोजाना मोटिवेशन मिले एंड उसको आपको रोज देखना है। बिगिन विद द एंड इन माइंड की आदत को फॉलो करने से आपके दिमाग के अंदर क्लैरिटी आती है जो हमें फ्यूचर में कौन से एक्शन लेने उसकी क्लियर डायरेक्शन देती है, जिससे हम जल्दी से जल्दी स्ट्रेस फ्री होकर अपने गोल के तरफ जा सकते हैं। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। थर्ड हैबिट आपके टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। जो भी हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल होते हैं वो अपना टाइम अच्छे से मैनेज करते हैं। गरीब हो या अमीर हर किसी को एक चीज इक्वली मिलती है, वो है टाइम। लेकिन अमीर लोग टाइम की अहमियत को समझते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ जिसको आप ध्यान से जरूर देखें। पहली है प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस। अपने गोल को अपने दिमाग में रखें एंड सुबह उठ के लिस्ट बनाए कि आज के कौन से इंपॉर्टेंट काम मेरे गोल के अलाइन है।
सबसे पहला स्टेप है इंपॉर्टेंट काम एंड फालतू काम को अलग अलग करना। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। जो भी टास्क आपके गोल के अलाइन हो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे। अगर कोई काम अर्जेंट है लेकिन वो अगर आपके गोल के अलाइन नहीं एंड टाला जा सकता है तो उसको इग्नोर करें एंड अपने इंपॉर्टेंट टास्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। रोजाना बहुत से फालतू के काम हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसे फालतू के काम में टाइम वेस्ट करने से बचे जिसका आउटकम कुछ नहीं। एज एग्जाम्पल मोबाइल पे रील्स देखना, टीवी देखने लग जाना, फ्रेंड्स के साथ काम के वक्त बाहर चले जाना। आपको अपना कीमती समय किस चीज पे डालना है ये आपको समझना होगा। तीसरा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। दिन का कुछ टाइम अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही दीजिए। उस वक्त पे जो भी दूसरी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको उस टाइम पे बिल्कुल ना करें। अपना पूरा फोकस हाई प्रायोरिटी वाले काम पे ही लगाएं। डिस्ट्रैक्शन वो है जो आपके इंपॉर्टेंट काम को पूरा नहीं होने देती। इसको जल्दी से जल्दी पहचाने एंड इससे छुटकारा पाए। चौथा है सेट एंड फॉलो स्केड्यूल। जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके हिसाब से एक टाइम का स्केड्यूल तैयार करें। टाइम का स्केड्यूल दिन की शुरुआत में ही करते हैं एंड अपने माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे उस काम को टाइम पे स्टार्ट करने के लिए। स्केड्यूल बनाने से आप टाइम का सही यूटिलाइज कर सकोगे एंड बाकी के टाइम आप अपनी मनपसंद दूसरी एक्टिविटी के लिए भी निकाल सकोगे। 9 to 5 जॉब एक परफेक्ट एग्जांपल है। हर कॉर्पोरेट लाइफ में एक स्केड्यूल होता है जिसको सभी एम्प्लॉइज फॉलो करते हैं। इसका फायदा तभी ज्यादा होगा जब ये कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया जाए। 5 है लर्न टू से नो। डेली लाइफ में बहुत से ऐसे टास्क हो सकते हैं जो आपके गोल के अलाइन ना एंड वो टास्क फालतू भी हो सकते हैं लेकिन वो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर सकता है। इसी वजह से जब आप स्केड्यूल फॉलो करें तब पूरा फोकस अपने काम पे ही लगाए एंड लोगों को एंड बेकार काम को ना बोलना सीखे। 6 है गोल अलाइनमेंट। रोजाना ये जरूर चेक करें कि जो आप डेली टास्क परफॉर्म कर रहे हो वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के अलाइन है या नहीं। रोजाना दिन का कुछ टाइम अपने डेली टास्क को लिस्ट करने में एंड उसको स्केड्यूल करने पे जरूर लगाए। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट की आदत हमें टाइम मैनेजमेंट, डेली वैल्यूज, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सिखाती। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इसको अच्छे से अपने लाइफ में सीखे एंड इसको अप्लाई करें। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। जैसे कि हैबिट का नाम है विन विन। ये हैबिट हमारे माइंडसेट को चेंज करने के लिए है। सक्सेसफुल इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो जलन के कारण किसी का नुकसान नहीं करते। सक्सेसफुल लोग विन विन सिचुएशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें दोनों पार्टी खुश रहे। इस हैबिट को और गहराई में समझते हैं। पहला है म्यूचुअल बेनिफिट। सक्सेसफुल इंडिविजुअल ऐसे सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो। एज एग्जांपल अगर इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर को भी बेनिफिट हो, ऐसे सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यह आदत वाले लोग कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा है अबंडेंस मेंटालिटी। विन विन थिंकिंग वाली आदत को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए अबंडेंस मेंटालिटी का होना जरूरी है, जिसमें इंडिविजुअल ये सोचता है कि यहाँ हर कोई सक्सेस हो सकता है। किसी के आने से या जाने से सक्सेस का चांस कम नहीं हो जाने वाला। किसी भी फील्ड में एक सक्सेसफुल हो या 100 हो, हर कोई यहाँ जीत सकता है क्योंकि यहाँ सबके लिए इनफ सक्सेस की सीट खाली है। तीसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेगोशिएशन करते वक्त, टॉपिक को समझते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी स्किल होती है अच्छी तरह मैसेज को सामने वाले तक पहुंचा पाना एंड ये अचीव करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। विन विन सिचुएशन को हासिल करने में कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फोर्थ है शेयर सक्सेस। बड़ी बड़ी कंपनी प्रॉफिट शेयर करने में विश्वास करती है। कोलैबोरेशन से गोल जल्दी पाया जा सकता है, पावर भी बढ़ जाती है। विन विन की आदत इस आइडिया को प्रमोट करती है जहां सिर्फ खुद की सक्सेस के बारे में नहीं सोचना है बल्कि मिलकर सक्सेस को अचीव करना चाहिए। फिफ्थ है एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। कोलैबोरेशन करते वक्त सामने वाले की टर्म एंड कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस रिलेशनशिप में भी एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है जिससे बेहतर बिजनेस रिलेशन बन पाते हैं। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग होने से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। बिजनेस की दुनिया में ट्रस्ट पाना मुश्किल है, बहुत जरूरी भी है। सिक्स्थ है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। विन विन थिंकिंग सिर्फ छोटे गोल को कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करती है बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस, उसको सस्टेन करना, रिलेशनशिप को मेंटेन करने पे फोकस करती है जिससे कि पॉजिटिव आउटकम लंबे समय तक हमें मिलता रहे। ये आदत हमें ये सिखाती है कि इंडिविजुअल को अगर सक्सेसफुल बनना है तो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट से बाहर निकल के विन विन माइंडसेट को अपनाना चाहिए। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये आदत कम्युनिकेशन स्किल एंड एम्पैथी के साथ साथ सुनने पे फोकस करती है। सफल इंसान सुनता पहले फिर बोलता है। इस आदत को गहराई से समझते हैं। पहला है एम्पैथेटिक लिसनिंग। जब भी आप कुछ बोलो तो ये एक्सपेक्ट ना करो कि सामने वाला बात समझ ही लेगा। ये करने से पहले आप उसकी बात को समझो फिर उनकी बात का रिप्लाई दो। इस आदत को अप्लाई करने के लिए खुद को ऐसी कॉन्वर्सेशन में एंगेज करें जहां आप सामने वाले की बात उनके पर्सपेक्टिव से समझ सके। सामने वाला किस भाव से बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, इन सारी बातों पे ध्यान दें। सुनने की अपनी स्किल को बेहतर बनाएं। दूसरा है अवॉइड एजम्पशन। बहुत से लोग किसी की बात को अच्छे से समझे बिना ही अपने दिमाग में जजमेंट बना देते हैं। ऐसा करने से आप उनकी बातों को समझ नहीं सकते। कई बार ऐसा करने से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती। इसलिए कुछ भी अज्यूम करने से पहले, कोई भी जजमेंट देने से पहले अच्छे से सामने वाले को समझ ले कि वो कहना क्या चाहता है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद को ओपन करें,
खुले दिमाग से बातें सुनने का प्रयास करें। तीसरा है कम्युनिकेशन एज अ टू वे स्ट्रीट। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बातें करना, अपने थॉट्स को सामने वाले को समझाना ही नहीं होता। कम्युनिकेशन दो तरफ से होनी चाहिए, जिसमें सेकंड पर्सन भी आपके साथ उस कम्युनिकेशन में एंगेज होना चाहिए। इस बात का ख्याल रख के ही कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करें। चौथा है पैराडिगम शिफ्ट। स्टेप में फोकस शिफ्ट करने पे जोर दिया गया है। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि सामने वाला उनकी बात को समझे, लेकिन पैराडिगम शिफ्ट में आपको सामने वाले की बात को पहले समझना है। यहाँ पे आप उनकी बातों को समझने को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इस प्रैक्टिस से आप अलग अलग व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकोगे, जिससे आप ह्यूमन नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करके लोगों को समझने की स्किल को डेवलप कर सकोगे। सिक्स्थ है एक्सप्रेशन कम्स लेटर। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले सामने वाले की बात को पूरा सुने एंड उसको समझे, उसके बाद ही आप अपने विचार को शेयर करें। ये सिंपल प्रोसेस को फॉलो करने से आप बेहतर वे में रिस्पॉन्ड दे सकोगे। सेवंथ है एप्लीकेबिलिटी इन वेरियस रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन स्किल की एप्लीकेशन सिर्फ ऑफिस वर्क तक ही लिमिट ना करें, इसको पर्सनल रिलेशनशिप में भी अप्लाई करें। डे टू डे कॉन्वर्जेशन में भी इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने से रिश्ता मजबूत होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हैबिट की ओर। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। ये हैबिट मिलकर काम करने पे ज्यादा फोकस करती है। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि सारे काम हम अकेले नहीं कर सकते। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस बात को समझते हुए हमें स्किल लोगों के साथ मिलकर सॉल्यूशन पे काम करना चाहिए। जब बहुत सारे दिमाग एक साथ काम करते हैं तो बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं। इस हैबिट को और गहराई से समझते हैं। पहला है एम्ब्रेस डाइवर्सिटी। हर इंडिविजुअल की सोच, स्टाइल, पर्सपेक्टिव, स्किल्स अलग अलग होती है, इसलिए सभी के अलग अलग पर्सपेक्टिव की वैल्यू करनी चाहिए एंड ओपन माइंड रख के न्यू पॉसिबिलिटीज को वेलकम करना चाहिए। ये याद रखना जरूरी है कि हर इंडिविजुअल अलग अलग सोच रखता है। हर कोई कुछ अनोखा क्रिएटिव आइडिया देने की काबिलियत रख सकता है, इसलिए हर किसी को अपनी अपनी बात को रखने की अपॉर्चुनिटीज जरूर देनी चाहिए। दूसरा है कंबाइंड स्ट्रेंथ। जब कोई अकेला काम करता है तो वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर सकता है, लेकिन जब बहुत सारे स्किल इंडिविजुअल एक साथ मिलकर एक गोल पे जब काम करते हैं तो स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा हो जाती है। इस बात को याद रख के टीम वर्क में काम करने की स्किल को डेवलप करना चाहिए। तीसरा है ओपन कम्युनिकेशन। ऐसी कंपनी जहां सब डर डर के काम करते हैं, वहां क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसा एनवायरनमेंट बिल्डअप करना जरूरी है जहां सभी अपने अपने थॉट्स बिना किसी डर के एक्सप्रेस कर पाए। छोटे लेवल वाले एम्प्लॉइज भी ऐसा आइडियाज दे सकते हैं जो कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। चौथा है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते रहना बेहद जरूरी है, इसलिए कंज्यूमर्स के फीडबैक पे ध्यान दें। वो क्या चेंज चाहते हैं, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको सॉल्व करने पे ध्यान दें। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कभी रुकनी नहीं चाहिए। ये प्रोसेस बिजनेस को लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए बेहद जरूरी है। हैबिट 6 को अडॉप्ट करने से आप टीम वर्क की ताकत को समझते हो। टीम वर्क या कोलैबोरेशन से जल्दी एंड माइंड ब्लोइंग ग्रोथ को पाया जा सकता है। साथ मिलकर काम करने से प्रेशर कम होता है एंड नए क्रिएटिव सॉल्यूशन मिलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आदत की ओर। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। ये हैबिट हर इंडिविजुअल के लिए बेहद जरूरी है। ये हैबिट सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करती है। हर किसी को कल से बेहतर बनने के लिए रोजाना एफर्ट्स लगाने चाहिए। ये हैबिट हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, इसलिए इस हैबिट को गहराई से समझते हैं। पहला है बैलेंस एंड रिन्यूअल। एक आरी को मेंटेन करने के लिए रोजाना उस पर शार्पनिंग प्रोसेस करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी तरह हर एक इंडिविजुअल को जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ केयर पे अपना कीमती समय जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई गोल नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग जर्नी की तरह जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने पे फोर्स करती है। दूसरा है फिजिकल रिन्यूअल। ज्यादातर लोग सक्सेस को पाने के चक्कर में अपने फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल पाती जो सक्सेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी होती है, रिक्वायर्ड होती है। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जितना पैसा जरूरी होता है, उससे कई गुना ज्यादा बेहतर फिजिकल हेल्थ जरूरी होती है। इसलिए रोजाना अपना टाइम एक्सरसाइज करने पे, न्यूट्रिशन रिच डाइट कंज्यूम करने पे, प्रॉपर रेस्ट करने पे जरूर इन्वेस्ट करें। तीसरा है मेंटल रिन्यूअल। सक्सेस को पाने के लिए एंड जिंदगी को जीने के लिए जितनी फिजिकल हेल्थ जरूरी है, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। इसलिए रोजाना अपना टाइम ऐसे एक्टिविटी पे जरूर इन्वेस्ट करें जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट करें, जैसे कि डेली रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेन गेम्स, ऐसे एक्टिविटीज। चौथा है इमोशनल रिन्यूअल। आज हर कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से परेशान है, इसीलिए अगर हम दिमाग का एंड बॉडी का फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इमोशन को हैंडल करने की स्किल को डेवलप करना बेहद जरूरी है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखें, एम्पैथी की प्रैक्टिस करें, लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप एंड मेंटेन करें। सक्सेस को सस्टेन करने के लिए इमोशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना बहुत जरूरी है एंड ये बार बार की गई प्रैक्टिस से ही संभव है। फिफ्थ है स्पिरिचुअल रिन्यूअल। लाइफ में पर्पस एंड मीनिंग होना जिंदगी जीने के लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपको इस एरिया में हेल्प कर सकती है। मेडिटेशन, प्रेयर या सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी एक्टिविटीज स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। ये एक्टिविटी को परफॉर्म करने पर आपको शांति एंड क्लैरिटी का एहसास होता है
एंड खुद से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस होता है। 6th है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। शार्पन द सॉ एक ऐसी आदत है जो हर रोज परफॉर्म करना बेहद जरूरी है। ये कोई गोल नहीं है जिसको पाना है, ये एक लाइफ चेंजिंग आदत है। इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए रोजाना दिन का कुछ टाइम जरूर इन्वेस्ट करें। ये आपके मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों ये थी आज की बुक समरी। बुकजेनिक्स में हम ऐसी ही अमेजिंग बुक समरी लाते रहते हैं जो कि आपको इंप्रूव करेगी, आपको सेल्फ नॉलेज देगी। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाइए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।